हेलो दोस्तों। अगर आपसे कोई कहे कि आप बस कुछ सालों में मरने वाले हैं, यह बात आपको बड़ी अजीब लगेगी और आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर कोई कैसे कह सकता है कि आप कुछ सालों के मेहमान हैं और आपकी मौत होना निश्चित है अगर आपने कोविड-19 का वैक्सीन लगवाया है। तो यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह बात डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी कह रहे हैं। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी को जानते ही होंगे। उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि जिन लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन लगाया है, उन सबको आने वाले साल में 100% कैंसर होने की संभावना है। उनके अनुसार कोविड की वैक्सीन लगाने के बाद लोगों में तेज़ी से कैंसर की दर बढ़ी है और लोगों में हार्ट अटैक का खतरा भी देखा गया है। कम उम्र में बच्चों से लेकर नौजवान में भी हार्ट अटैक लगातार हो रहे हैं। उन्होंने यह कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को यह स्वीकार किया था कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हुए हैं और जिससे लोगों की मौत भी हुई है और वे सब मुआवजे के हकदार हैं। यह खबर भारतीय न्यूज़ चैनलों के द्वारा छुपा ली गई। उन्होंने यह भी दावा किया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वैक्सीन लगाने के बाद होने वाली मौत पर जो रिपोर्ट छापी गई थी और जारी की गए थे, उसे भारतीय सरकार ने पब्लिश ही नहीं किया है। लेकिन भारत सरकार के हवाले से यह कहा गया या स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार या आईसीएमआर ने कोई रिपोर्ट नहीं छुपाई है। भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं की गई है जिसमें यह कहा गया है कि वैक्सीन लगवाने वाले सभी लोगों को कैंसर होने की संभावना है। आईसीएमआर और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जैसी भारत के शीर्ष चिकित्सा संस्थानों ने कई विस्तृत अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों में पाया गया है कि भारत में इस्तेमाल की गई कोविड-19 वैक्सीन जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और इनसे कैंसर जैसी घातक बीमारियों का कोई सीधा संबंध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों का रुख विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और FDA जैसी दुनिया भर की स्वास्थ्य एजेंसियों ने बार बार स्पष्ट किया है कि कोविड-19 की स्वीकृत वैक्सीन से कैंसर होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। वैक्सीन हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को वायरस से लड़ने के लिए तैयार करती है। यह हमारे DNA में बदलाव नहीं करती है और ना ही इससे कैंसर ट्यूमर बनते हैं। डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी अतीत में भी बिना किसी वैज्ञानिक आधार या मेडिकल जर्नल के समीक्षा के बिना कई ऐसे दावे करते आए रहे हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और विभिन्न फैक्ट चेकिंग एजेंसियों ने उनके कई दावों को भ्रामक और गलत पाया है। डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी के द्वारा सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया है कि जून में रिपोर्ट आई थी जिसे छुपाया गया है। इससे भी कोई सच्चाई नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए सोशल मीडिया पोस्ट के बजाय आईसीएमआर, WHO या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की अतिरिक्त या आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर विश्वास करें, ये कहना है भारतीय सरकार का। विश्वस्वरूप चौधरी के दावे और सरकार द्वारा उपलब्ध जानकारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि ये बात हम सबसे जुड़ी है, इसलिए जन जन की बात में इसकी चर्चा होना जरूरी है। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।